हम ये नहीं समझ रहे हैं कि मुसलमान ही बार बार टारगेट क्यों हो रहा है। आज वक्त की जमीन निगाह पर है, कल बौद्धिस्टों की जमीन होगी, ईसाइयों की जमीन होगी, सिखों की जमीन होगी, हमारे भी मंदिरों की जमीन होगी। ये मुसलमानों का मसला नहीं है। अच्छा, ये देश का मसला है, ये हर सेकुलर का मसला है। शराब का नशा बहुत थोड़े देर तक होता है, 2 घंटे 4 घंटे। धर्म का नशा भी ऐसे होता है, ये उतरेगा, आज नहीं तो कल उतरेगा। तब ये लोग समझेंगे कि मैं क्या कर दिया अपने देश के लिए, देशभक्ति के नाम पर देश को कहां मैंने पहुंचा दिया। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। आप जानते हैं कि वक्फ बिल को लेकर इस वक्त पूरे देश में एक उबाल है। जगह जगह ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जहां एक तरफ कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर भी मोर्चा नहीं छोड़ा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए त्रिपाठी जी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, कैसे देखते हैं इसको आप, वक्फ बिल को, और क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, वक्फ बिल ये देश के लिए एक बहुत घातक कानून है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भाईचारा को, देश में भाईचारा को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। और हम ये नहीं समझ रहे हैं कि मुसलमान ही बार बार टारगेट क्यों हो रहा है। अच्छा, क्या लगता क्या है आपको, क्यों हो रहा है? अब ये सवाल तो आपसे और जनता से हम भी खोजना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। एनआरसी, धारा 370, CAA, फिर यूसीसी, हाँ, कई धाराएं ऐसी चली कि कहीं लक्ष्य मुस्लिम था। चलिए, ये एक सवाल हो गया। ये एक सवाल अलग से है कि कर कौन रहा है, टारगेट कौन कर रहा है। आप कह रहे हैं क्यों हो रहा है, ये तो सवाल आप खुद पूछ रहे हैं, लेकिन मैं सवाल बदल देता हूं, मैं पूछता हूं कर कौन रहा है टारगेट? ये करने वाले तो जो सत्ता में होगा वही करेंगे। ये सब जो सत्ता में होगा वही करेगा। अगर सत्ता के बाहर के लोग करते तो हम आपके साथ बराबर में खड़े रहते। सेकुलर मैन के साथ हिंदुस्तान का जो हमारा सिद्धांत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग साथ में रहते। फिर ये समस्या क्यों होती? आज प्रेस क्लब में क्यों आप लोगों को बुलाना पड़ता? अगर हमारे बस में होता कि मैं इस चीज को खत्म कर दूं, नहीं होना चाहिए। अच्छा त्रिपाठी जी, आप भी एक हिंदू हैं जी, और बहुत से वो हिंदू भी हैं जो किसी बहकाए में या किसी तरह से वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं और सरकार के साथ खड़े हैं, सड़कों पर भी उतर रहे हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जो मुसलमान तंजीमें वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, कोर्ट जा रही हैं, वो लोग उसके भी खिलाफ बोल रहे हैं। वो कौन लोग हैं, उनको कौन समझाएगा या उनसे कौन ये बात कहेगा कि भाई अगर कोई चीज आई है और किसी समुदाय को लगता है कि हमारे खिलाफ है तो वो उसका अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उसके विरोध में क्यों हैं? देखिए, एक चीज बता दें, शराब का नशा बहुत थोड़े देर तक होता है, 2 घंटे 4 घंटे। धर्म का नशा भी ऐसे होता है, ये उतरेगा, आज नहीं तो कल उतरेगा। तब ये लोग समझेंगे कि मैं क्या कर दिया अपने देश के लिए, देशभक्ति के नाम पर देश को कहां मैंने पहुंचा दिया। आज नहीं मैं समझा पाऊंगा। अच्छा जी, ये जब नशा उतरेगा, जब समस्याएं, महंगाई देख रहे हैं चरम सीमा पे, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, गरीबों के पास देहात में खरीदने के लिए पैसे नहीं है, व्यवसाय ये अभी और बढ़ेगा। अच्छा, और तब ये धर्म का नशा उतरेगा, जात का नशा उतरेगा। ये समय होता है, इसको किसी को समझाया नहीं जा सकता। कुछ चीजें जो है समझाया नहीं जा सकता कि हम आपसे कहें कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। वक्फ बिल के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, लगातार अभी आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद हैं। एक लड़ाई अदालत में लड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में, वहां तारीख दी गई है अगली। दूसरी लड़ाई सड़क पर जारी है। आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ, बिल्कुल समर्थन करता हूँ। और हम लोग तब तक लड़ेंगे, अकेले हम नहीं, हमारे जैसे बहुत से हिंदू हैं और उनकी संख्या तब भी उससे ज्यादा है जो इसके विरोध में खड़े हैं, इसके समर्थन में खड़े हैं। अच्छा, हाँ, यानी आप खुलकर साथ हैं और आप जैसे बहुत से हिंदू हैं जो साथ हैं मुसलमानों के इस वक्फ बिल पर। जी, हम, ये मुसलमानों का मसला नहीं है। अच्छा, ये देश का मसला है, ये हर सेकुलर मैन का मसला है। ये देश को जो एकता में रखना चाहते हैं उनका मसला है, ये आपका मसला नहीं है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। जी हाँ, पूरे देश का मसला है।
पूरे देश का मसला है, हम अपने भाईचारा को समाप्त नहीं होने देंगे। अच्छा, वक्फ बिल के पीछे नियत क्या है, सरकार की मंशा क्या है? अब नियत क्या हो सकती है? जहां तक मुझे मालूम है, जमीनों का लफड़ा है कि जमीन कैसे आवे कब्जा में, कुछ वहां पर बड़े व्यवसायियों को उस जमीन को दिया जाए, वहां पर कुछ इंडस्ट्रीज बने या क्या बने, ये सरकार की मंशा है, लेकिन मंशा अच्छा नहीं है। इस नियत अच्छी नहीं है। हाँ, इस वक्फ बोर्ड के जो जमीन है, इनके पीछे मंशा ठीक नहीं है। जैसा मैंने अपने उसमें भी कहा था कि आज वक्फ की जमीन निगाह पर है, कल बौद्धिस्टों की जमीन होगी, ईसाइयों की जमीन होगी, सिखों की जमीन होगी, हमारे भी मंदिरों की जमीन होगी। मंदिर कैसे? हमारे मंदिरों के पास बहुत अच्छी जमीनें हैं, कई मंदिरों के पास जमीनें हैं। हाँ? वो भी निशाने पर होगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप जी। भाई, ये सरकार कैसे मंदिरों को कैसे निशाना बना सकती है? आप देखिए, एक शराबी बच्चा पहले अगर नौकरी करता है तो अपनी तनख्वाह पीता है, उसके बाद दोस्तों के हित दोस्तों से जेब से खर्चा से निकालता है, पीता है, जब कुछ नहीं बचता है तो घर का बर्तन चोरी करता है, फिर अपनी प्रॉपर्टी बेचता है। तो ये नशा है, और नशा हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बात सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं, सिखों तक भी आएगी, ईसाइयों तक भी आएगी, और आप बड़ी बात ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं तक भी आएगी। हाँ, जी हाँ साहब, मैं खुल के कह रहा हूँ, कहीं चोरी वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे इस बयान के बाद। भाई, जो हकीकत है वो हकीकत है, जो हकीकत है। हमारे धारा 15, 25 और 26 के अधिकार को छीने जा रहे हैं ना, उसमें अकेले आपके नहीं है, तो सबके अधिकार छीन गए वहां कि हम बचे हैं। उसमें लिख दिया गया है कि हिंदुओं का अधिकार बरकरार रहेगा। स्वतंत्रता हमारी जब आपकी छीनी गई तो कल हमारी भी उसी धारा में तो हम भी आते हैं ना, देश का हर नागरिक आता है ना। हाँ, फिर वही आपकी पुरानी वाली बात आ गई कि ये बात अभी मैं हिंदुओं को नहीं समझा पाऊंगा। आप कह रहे हैं जी, वक्त रहते एक वक्त आएगा कि वो समझेंगे। हाँ, कब होगा अब ये नहीं बता पाऊंगा, जब ये नशा उतर जाएगा, नशा उतरेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। त्रिपाठी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। कई अहम और बड़ी बातें त्रिपाठी जी ने कही हैं। वक्फ को लेकर सबसे बड़ी बात ये कही है कि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।